हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी विद रवीन पुरोहित में। तो फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कस कर रहे थे राहु के बारे में। मैंने आप लोगों को बताया था राहु प्लैनेट कैसे अस्तित्व में आया, इसकी जो स्टोरी है वो बताई थी मैंने आपको। फिर मैंने आपको इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे दैट ये क्लेवर और कनिंग ग्रह है, बहुत ज़्यादा देता है तो बहुत ही ज़्यादा छप्पड़ फाड़ के देता है। और मतलब किसी को परेशान करना होता है या बुरा फल अगर किसी को देता है तो वो भी फिर बहुत ही जातक उससे परेशान हो जाता है। ये सब चीज़ें मैंने आपको काफ़ी समझाने की कोशिश की थी मेरे जो पास्ट का जो अपलोड था उसमें, लास्ट जो मेरा अपलोड था उसमें, राइट। तो आज भी उसी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, राहु के बारे में ही डिस्कस करेंगे। बट हर बार की तरह एक बार फिर आप सबसे रिक्वेस्ट है दैट प्लीज़ लाइक कीजिएगा मेरे वीडियो को, जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा मेरे वीडियो को, एंड काइंडली सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा मेरे इस यूट्यूब चैनल को। अगर आप नए व्यूअर है तो पास में जो बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलें, बिकॉज ऑफ दैट जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा तुरंत आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, राहु के बारे में और आगे डिस्कस करेंगे। ये इसकी जो मतलब ये विशेषता है कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जिन ग्रहों के साथ बैठता है उनका फल ले लेता है, उनका फल ये खुद देने लग जाता है। और जिन भावों में अगर कहीं किसी भी भाव में अकेला विराजमान हो जाए तो उस भाव के लॉर्ड की तरह ये फल देने लग जाता है। ये छाया ग्रह का कॉन्सेप्ट होता है, राहु एंड केतु छाया ग्रह होते हैं। छाया ग्रह का कॉन्सेप्ट जो है मैंने आपको पहले भी समझाया था। तो बात करते हैं आगे। आज मैंने जैसे आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था राहु किन किन राशियों में उच्च का माना गया है, किन किन राशियों में नीच का उसका फल माना गया है, कौन सी राहु की स्वयं राशि है, ये माना गया है राहु की जो स्वयं राशि है उसे कौन सी ऐसी राशि, ये सब मैंने आपको बताया था। आज बात करेंगे राहु के नक्षत्रों के बारे में। राहु कौन कौन से नक्षत्रों की लॉर्डशिप रखता है, कौन कौन से नक्षत्रों का स्वामी है राहु। तो मैं आपको बता देना चाहूँगा व्यूअर्स को दैट राहु सबसे पहले तो आद्रा नक्षत्र जो है उनके स्वामी है। एंड उसके बाद शतभिषा नक्षत्र जो होता है उसके भी स्वामी राहु है। अगर आप में किसी का जन्म जो है जातक का अगर शतभिषा नक्षत्र में हुआ है तो उसके ऊपर राहु का प्रभाव रहता है। और इसी तरह स्वाति नक्षत्र जो है, स्वाति नक्षत्र का लॉर्ड भी राहु ही होते हैं। स्वाति, शतभिषा एंड आद्रा, ये इन नक्षत्रों के जो लॉर्ड हैं वो राहु होते हैं। तो कोई भी जातक का अगर इन नक्षत्रों में जन्म हुआ है तो उसके ऊपर हमेशा कुछ ना कुछ राहु का प्रभाव ज़रूर रहेगा। ऑलराइट। उसकी जो मतलब अगर राहु उस कुंडली में शुभ है तो उसे शुभता प्रदान करेंगे, अगर राहु उस कुंडली में अशुभ है तो उसे अशुभता प्रदान करेंगे। इसी तरह आगे एक और आपको एक योग के बारे में भी बताऊंगा। राहु जो है अगर बृहस्पति ग्रह, देखिए जितने भी नैसर्गिक शुभ ग्रह माने गए हैं ज्योतिष विज्ञान में, पाराशरी वैदिक ज्योतिष जो है उसमें जितने भी शुभ ग्रह जो माने गए हैं नैसर्गिक शुभ ग्रह, वो होते हैं गुरु, बुध, चंद्रमा एंड शुक्र। इनको नैसर्गिक शुभ ग्रह माना गया है। चंद्रमा को थोड़ा कम शुभ ग्रह माना गया है बिकॉज पक्ष बल के आधार पर इसका निर्णय होता है कि वो शुभ है या अशुभ। पक्ष बल क्या होता है ये मैं आपको फ्यूचर में समझाऊंगा। अभी बात करेंगे टॉपिक के ऊपर, राहु के बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए, बृहस्पति नैसर्गिक शुभ ग्रहों में सबसे शुभ ग्रह है। देव गुरु बृहस्पति सबसे शुभ ग्रह इसे माना गया है। और इनकी जो दृष्टियाँ होती है उनको तो ज्योतिष विज्ञान में अमृत माना गया है। जहाँ पर भी बृहस्पति की दृष्टि हो जाती है वहाँ पर अमृत गिर जाता है, ऐसा माना गया है। वहाँ पर अमृत की वर्षा हो जाती है जिस किसी भी भाव पर या जिस किसी भी ग्रह पर आपके जन्म कुंडली में बृहस्पति की दृष्टि हो या नज़र हो। ठीक है, तो ये बृहस्पति जो है सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह माना गया है। अब मैं आपको बताता हूँ राहु की बदमाशी के बारे में, राहु की क्लेवरनेस, कनिंगनेस के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि ये कितना धूर्त और बदमाश ग्रह है। ये राहु के बारे में आपको आज मैं बताऊंगा गुरु चंडाल योग के बारे में। गुरु चंडाल योग क्या होता है? सबसे ज़्यादा इफेक्ट इसका 8वें भाव में होता है। ध्यान रखिएगा, सबसे ज़्यादा इफेक्ट इसका जो है वो 8वें भाव में होता है। जब भी बृहस्पति ग्रह के साथ आपकी कुंडली में कोई भी भाव में बृहस्पति ग्रह के साथ राहु विराजमान हो जाए
तो वो गुरु चंडाल योग बन जाता है। ये योग सबसे ज़्यादा फलित 8वें भाव में होता है कुंडली के। अगर किसी के 8वें घर में गुरु चंडाल योग बनता है तो ये सबसे डेंजर पोजीशन है। वैसे दूसरे भाव में भी इसका इफेक्ट होता है, बट सबसे ज़्यादा इफेक्ट इसका 8वें भाव में होता है जन्म कुंडली के। बृहस्पति यानी कि गुरु जो है, अगर राहु ग्रह के साथ युति कर ले तो बृहस्पति की जो शुभता होती है वो शून्य हो जाती है। और राहु जो है उस धर्म स्थल पे, मतलब देखिए बृहस्पति धर्म का कारक ग्रह है। धर्म जो होता है उसका तीर्थ है, धर्म है, इन सब का कारक बृहस्पति होता है। तो राहु अगर बृहस्पति के साथ में मिल गया तो मान लीजिए कोई मंदिर जो है उसमें, एक मंदिर में एक पुजारी जो था वो बहुत उसकी सेवा करता था, बहुत वहाँ पे उसका मंदिर का ध्यान रखता था, भगवान की खूब सेवा करता था। एकदम से वहाँ पे कोई दूसरा आदमी आ जाता है और वो उस पुजारी को गलत शिक्षा देता है कि यहाँ की दान पेटी अपन चुरा लेते हैं या यहाँ पे अपन कुछ दूसरी चीज़ कर लेते हैं। इस तरह से उस पुजारी का माइंड ख़राब करता है वो। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि राहु है। राहु उस मंदिर में पहरा देने लग जाता है, उस मंदिर के बाहर, और उस पुजारी को कहता है कि अब तू गलत काम कर, मैं तुझे गलत शिक्षा देता हूँ, तू गलत तरह के कारनामे कर और मैं यहाँ पे पहरा देता हूँ, मैं देखता हूँ कौन आकर तुझे छेड़ता है, कौन परेशान करता है। तो जितना ज़्यादा नैसर्गिक शुभता होती है बृहस्पति में वो पूरी तरह ख़त्म हो जाती है, बहुत ही मतलब कम स्तर की हो जाती है और वो राहु की भांति ही गलत और मतलब उल्टे सीधे तरह का वो फल जो है वो देने लगता है जन्म कुंडली में। तो इसका फलित क्या है, फलार्थ इसका क्या है गुरु चंडाल योग का? चंडाल देखिए क्या है, गलत काम करने वाला, ठीक है, शमशान का काम करने वाला। शमशान के काम मतलब ये सारे मतलब जो क्रियाकर्म वगैरह और ये और भी दूसरी तरह के जो काम हैं तंत्र क्रियाओं के, और भी काफ़ी तरह के जो शमशान की क्रियाएं करना, चांडाल का काम ये होता है। तो चांडाल आ गया मंदिर में और वहाँ पे पुजारी जो है उसको भी बिगाड़ दिया और उसको भी प्रोत्साहित किया गलत काम करने के लिए। वो पुजारी कोई और नहीं बल्कि आपकी कुंडली में बृहस्पति जो है वो है। अब मान लीजिए कि कोई जातक की हॉरोस्कोप में 8th हाउस में गुरु चंडाल योग बना हुआ है, ऑलराइट। तो वो जातक इतना ज़्यादा निम्न स्तर का और मतलब कनिंग और क्लेवर आदमी होगा कि खुद का फ़ायदा देखने के लिए वो किसी का भी नहीं सोचेगा। ना वो अपनी वाइफ के प्रति जो है वो वफ़ादार होगा, ना वो अपने बच्चों के प्रति वफ़ादार होगा, ना वो अपने मतलब आसपास के लोगों के प्रति वफ़ादार होगा। वो सिर्फ़ और सिर्फ खुद का फ़ायदा चाहेगा, ऑलराइट। वो सिर्फ़ और सिर्फ खुद का हर जगह फ़ायदा, भले ही पास वाले को कितना ही नुकसान हो जाए लेकिन मुझे हर तरह से फ़ायदा हो जाना चाहिए। पास वाले भले ही कितना ही भुगते, कुछ भी हो, मुझे हर जगह फ़ायदा मिल जाना चाहिए। ज़रूरत पड़ने पर अपने ख़ास दोस्त या अपने सगे भाई को भी धोखा दे देना या अपनी सगी बहन को भी धोखा दे देना, उसका धन हड़प लेना, किसी भी तरह से मतलब हर एक से साथ धोखेबाजी, 1 2 का 4, ये सारी चीज़ें गुरु चंडाल योग में राहु की दशा में या गुरु की दशा में जातक के द्वारा की जाती है, ना चाहते हुए भी, ऑलराइट। तो इस तरह से राहु जो है अगर बृहस्पति के साथ कुंडली में स्पेशली 8वें भाव में विराजमान हो जाए तो ये गुरु चंडाल योग बनता है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही अजीबोगरीब किस्म का ये एक योग है। इसमें जातक की मानसिकता ही इस तरह से बदल जाती है कि वो सही रास्ते पे जाता जाता एकदम से दिशा जो है भटक जाता है, दिशा चेंज कर लेता है और शॉर्टकट अपनाने की कोशिश करता है और हर एक के साथ फ्रॉड, हर एक के साथ धोखेबाजी, हर एक की पीठ में छुरा घोंप देना, इस तरह का जो स्वभाव होता है जातक का वो बन जाता है राहु की वजह से। तो ये मैंने आपको आज एक बहुत ही एक ज्योतिष के अनूठे योग के बारे में समझाया है, गुरु चंडाल योग जो राहु से बनता है, ऑलराइट। अच्छा, राहु के नक्षत्र के बारे में मैंने आपको बताया दैट राहु जो है आर्द्रा, स्वाति और शतभिषा, इन 3 नक्षत्रों के स्वामी होते हैं। तो कोई भी ग्रह
अगर इन तीनों नक्षत्रों में से किसी एक में विराजमान हो जाता है तो उसका भी फिर राहु का इफेक्ट उस ग्रह के ऊपर रहता है। ऑलराइट। और ख़ासकर चंद्रमा जो है आपकी हॉरोस्कोप में अगर इन तीनों में से किसी एक नक्षत्र में विराजमान हो जाए तो चंद्रमा यहाँ पे थोड़ा सा फिर डिस्टर्बिंग हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा सबसे ज़्यादा जो है डरता राहु केतु से है। राहु केतु के साथ चंद्रमा बैठ जाए आपकी कुंडली में, इसका मतलब आधा तो चंद्रमा का, आधा क्या 70% चंद्रमा का जो फल है वो ख़त्म हो जाता है, कम हो जाता है, एकदम अशुभ हो जाता है वो। ऑलराइट। तो ये मैंने आज आपको गुरु चंडाल योग के बारे में भी बताया, राहु के नक्षत्रों के बारे में भी बताया। अब बात करते हैं राहु की कुछ शुभता की बात कर लेते हैं। 2-3 वीडियोस हो गए मैं राहु के बारे में उल्टा सीधा भला बुरा जो है वो बोले जा रहा हूँ। अब आज कुछ शुभता की बात कर ली जाए राहु के बारे में। देखिए, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था दैट राहु अगर त्रिकोण भाव में शुभ होकर विराजमान हो जाए तो बहुत ही छप्पड़ फाड़ के देता है, देने वाला मतलब इतना ज़्यादा वो शुभ फल देता है। इसी तरह राहु अगर किसी के एकादश भाव में विराजमान हो जाए शुभ होकर के एकादश भाव में, तो राहु उसको इतनी कमाई देता है जिस कमाई के वो जातक लायक ही नहीं होता है। मतलब कि उसको जिस कमाई के वो लायक है उसकी क्वालिफ़िकेशन जो है, मान लीजिए वो है 12th पास, और उसका मतलब जो कैडर रहता है वो रहता है RSIS का। समझिए आप इस चीज़ को, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का, राइट। इतना ज़्यादा राहु उसको देता है, इतनी कमाई उसको देता है राहु अगर किसी के 11th हाउस में विराजमान हो जाए। और ख़ासकर 11th हाउस में अगर कन्या राशि, कुंभ राशि, वृषभ राशि या मिथुन राशि, इनमें से किसी राशियों में अगर विराजमान हो जाए जब, तो फिर क्या कहने, वो राहु ज़बरदस्त शुभ फलदायी होता है। इसी तरह राहु अगर कन्या राशि या फिर वृषभ राशि, मिथुन राशि का होकर के किसी के 6th हाउस में विराजमान हो जाए हॉरोस्कोप के, तो शत्रु अंता योग बन जाता है। जातक के शत्रु जो है वो उसके सामने ज़्यादा समय टिक नहीं पाते। ऑलराइट। तो राहु और भी अगर केंद्र में भी, मान लीजिए राहु केंद्र के ही मालिकों के साथ अगर विराजमान हो जाए तो ये भी एक बहुत ही अच्छा योग बनता है। इसमें भी राहु जो है बहुत ही अच्छा फल देता है। जैसे मान लीजिए राहु कर्क लगन की कुंडली में लगन में विराजमान हो गए बृहस्पति के साथ, यहाँ पे गुरु चंडाल योग भी फॉर्म होगा, लेकिन बृहस्पति जो है वो कर्क लगन के लिए शुभ होता है, भाग्य भाव के मालिक होते हैं। और राहु भी उसके साथ बैठ गए लगन में उच्च के बृहस्पति के साथ, तो यहाँ पे राहु जो है ये अपना अच्छा फल देने लग जाएंगे, बहुत ही शुभ फल देंगे। गुरु चंडाल योग बनेगा, आदमी में उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे गुरु चंडाल योग के, बट शुभ प्रभाव भी जो है राहु अपना वो ज़रूर देगा। इसी तरह राहु जो है, मान लीजिए कोई वृषभ लगन की कुंडली है, उसमें राहु जो है 10वें भाव में विराजमान हो जाए शनि के साथ, तो ये राहु जो है राजयोग बनाएगा और बहुत ही ज़बरदस्त इसका फल होगा। पॉलिटिक्स में वो MLA MP का चुनाव जीत जाएगा ऐसा जातक, ये इस तरह का ये योग बनेगा। ऑलराइट। तो राहु जो है ये मैं स्टार्टिंग से इसीलिए आपको पास्ट 2 वीडियोस से मैं कहता आया हूँ कि ये एक मिस्टीरियस प्लैनेट है। इसका जो है फलित जो है उसकी गणना जो है कर पाना बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है इसकी फलित की गणना करना। अच्छे ज्योतिषी जो होते हैं वो राहु की कई बार सही ढंग से गणना नहीं कर पाते। ऑलराइट। तो आज मैंने आपको राहु के नक्षत्रों के बारे में बताया, मैंने आप लोगों को गुरु चंडाल योग के बारे में बताया, मैंने आप लोगों को ये बताया दैट राहु कब शुभ फल भी देता है, हमेशा अशुभ ही नहीं होता है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को आज का मेरा जो वीडियो है वो समझ में आया होगा, जो मेरा डिस्कशन है वो आप लोगों को समझ आया होगा। अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है या कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो वो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।